हेलो दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं आई हुई है चैनल पर। आज हम वीडियो ला रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि एक चीज़ में बहुत दिक्कत आ रही है कैपिटल गेन को लेकर, कि जो कैपिटल गेन हो रहा है उसका एग्जाम्शन सेक्शन 54, 54 EC वगैरह वगैरह में कहाँ पे लें। तो आज हम एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे, सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या है और उसकी एग्जाम्शन कैसे ले सकते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि सेक्शन 54 किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 54 ओनली इंडिविजुअल और HUF के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा कोई भी सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं ले सकता है। यदि कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तभी हम सेक्शन 54 को अप्लाई करेंगे। और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होनी चाहिए। ओनली यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स पर यह सेक्शन नहीं लगता है। तो यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो अपन एग्जाम्शन कैसे लेंगे। तो एग्जाम्शन जो अपन को अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बंद रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का होता है तो 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि 2 करोड़ से नीचे का कैपिटल गेन है तो ओनली बंद रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्शन का अमाउंट क्या होगा, जो कैपिटल गेन है और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसमें से जो भी कम हो। जैसे 2 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है और 1.8 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं तो एग्जम्पशन अपन 1.8 करोड़ का ही ले पाएंगे। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट हो सकती है। और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू असेट्स में तो उस इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का रहेगा। 3 साल तक उस असेट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यदि 3 साल के पहले उस असेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपने जितनी एग्जाम्शन ली हुई है वो सारी विड्रॉन हो जाएगी। न्यू असेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। एक सवाल और इसमें ये आता है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं असेट में तो वो कब कब कर सकते हैं। तो असेट जब ट्रांसफ़र हुई है उसके 1 साल पहले आने वाले और ट्रांसफ़र के आगे के 2 साल तक, और अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डेट ऑफ ट्रांसफर से विदिन 3 ईयर तक कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए पूरा। इतना पीरियड मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कि टाइम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है परचेज विथ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्ट विथ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जैसे बंद रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपन ने ट्रांसफर की है तो जिस दिन को ट्रांसफर की है उसके 1 साल पहले और आने वाले 2 सालों तक, या अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 ईयर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। तो सेक्शन 54 में मेनली बातें क्या निकल के आई हैं कि जे ओनली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेस्ट होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म पर नहीं लगता है। और यह इसका एग्जाम्शन लेने के लिए इसको इन्वेस्टमेंट भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही करना चाहिए। यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा का है तो 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट परचेज विथ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्ट विथ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का रहेगा।
3 ईयर्स के पहले अगर न्यू एसेट ट्रांसफ़र करते हो आप जहां इन्वेस्टमेंट किया है तो एग्जम्पशन विड्रॉल हो जाएगी और न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन से उतना अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। यदि इन्वेस्टमेंट अदर पर्सन के नेम से किया है तब भी वो एग्जम्पशन लेने के लिए एलिजिबल रहेगा। सेक्शन 54 इतना ही बोलता है। अब हमें लगता है आपको थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर रहेंगी। बाकी आने वाले वीडियो में हम बाकी और सेक्शनों की बारी बारी से आपको बताएंगे, फिर सारा एक कंपैरिजन करेंगे तो सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।